और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जौनपुर में हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि इस बार यूपी में बीजेपी सरकार का जाना तय है। हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने उनसे खास बातचीत की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार अपना समाजवादी विजय रथ निकाल रहे हैं। इस वक्त हम जौनपुर में मौजूद हैं। अखिलेश यादव की रथ यात्रा चल रही है। अखिलेश जी, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया, अभी खबर आ रही है, क्या कहना? सबसे पहले तो मैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी को श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी जो अकस्मात अचानक मृत्यु हुई है उसके लिए हम सब दुखी हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये दुख परिवार के ऊपर आया है वो दुख सहने की शक्ति दें। वो हमारे बीच नहीं रहे, उसके साथ साथ पहले सीडीएस उनको और उनके साथ जितने लोगों की भी उसमें शहादत हुई, शहीद हुए हैं, जिनकी जान गई दुर्घटना में, मैं सबको श्रद्धांजलि देता हूं। अखिलेश जी, इसके अलावा हम देख रहे हैं आप जौनपुर में लगातार रथ यात्रा निकाल रहे हैं। पूर्वांचल पर बहुत ध्यान है, क्या रणनीति है आपकी इस बार उत्तर प्रदेश को लेकर? पूर्वांचल की जनता बदलाव चाहती है और यहाँ के किसान के साथ धोखा हुआ है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, धान नहीं खरीदा गया। जब सरसों का तेल खरीदने जाता है तो महंगा, जब खेत में सरसों खड़ी है तब सस्ती है। तो इस तरह का जो भेदभाव का तरीका अपनाया है कि गरीबों की जेब काट करके और अमीरों की तिजोरी भरने का काम जो हुआ है, इससे आम जनता नाराज है। जो लोग कहते थे कि गरीब हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, आज गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है। अखिलेश जी, मोदी बनारस में तो अखिलेश जौनपुर में, ये क्या कॉम्बिनेशन रहता है कि आप जिस दिन मोदी अमित शाह होते हैं उस दिन अखिलेश यादव जरूर कहीं ना कहीं अगल बगल यात्रा निकाल रहे होते हैं? ये स्वाभाविक है क्योंकि चुनाव करीब है, सबके पास समय उतना ही है। उत्तर प्रदेश में सब जगह सबको पहुंचना है, तो आप आने वाले समय में इसी तरह के कार्यक्रम पॉलिटिकल पार्टीज के देखेंगे कि कोई कहीं जनता के बीच में होगा, कोई कहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी सभाएं सरकारी हैं, ये जनता की सभा है जहां जनता अपने साधनों से आ रही है। अखिलेश जी, आपने कहा कि आखिरी वक्त में काशी में रहा जाता है। आपके इस बयान पर बीजेपी आप पर बहुत निशाना साध रही है, आपका मतलब क्या था? भारतीय जनता पार्टी के पास ये सुविधा है कि किसी के भी बयान को ट्विस्ट करना। हमारा मानना ये था कि चाहे वो कितने भी दिन भी रहें और सरकार का जब समय आखिरी आ गया है तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को बचा नहीं सकता, उसे जाना तय है। अखिलेश जी, इसके अलावा आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर एक ट्वीट किया, जिसके बाद से बीजेपी बार बार आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि आप क्रेडिट ले रहे हैं हर चीज़ का। इसकी सच्चाई क्या है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की मैं तो कहूँगा कि हमारी भी ना माने, बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसका भी ना माने। लोग आरटीआई के तहत जानकारी हासिल करें कि आखिरकार इस कॉरिडोर में भवन लेने का और इसको और अच्छा बनाने के लिए, जिससे कि लोगों को सुविधा मिल सके, श्रद्धालु जो दूर दूर से आते हैं वो बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर सकें, उसके लिए अगर किसी ने लेने का काम शुरू किया था भवन, तो समाजवादी सरकार में हुआ था। अखिलेश जी, आप भी जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए? स्वाभाविक है, मैं पहले भी जा चुका हूँ। वहाँ के जितने भी पुजारी हैं वो जानते हैं, समाजवादी सरकार थी तो उनको कुछ सुविधा देने का भी काम समाजवादी सरकार में हुआ था। मानदेय उनको मिलने लगे, उसके लिए भी नियमावली बनने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। अखिलेश जी, लाल टोपी पर बहुत निशाना साधा जा रहा है। लाल टोपी को रेड अलर्ट बताया है प्रधानमंत्री मोदी ने, हालांकि आपने पहले भी बयान दिया है, लेकिन लाल टोपी पर इतना ऐतराज क्यों और आपको क्या लगता है इसके जरिए क्या कहना चाहते हैं? ये लाल टोपी रेड अलर्ट उनके लिए जिन्होंने किसान को धोखा दिया है। ये लाल टोपी रेड अलर्ट उनके लिए जिन्होंने नौजवानों की नौकरी और रोजगार छीने हैं। लाल टोपी रेड अलर्ट उनके लिए जिन्होंने अंबेडकर जी का संविधान को कुचलने की कोशिश की है। ये लाल रंग इमोशंस का है, भावनाओं का है। भारतीय जनता पार्टी इन भावनाओं को नहीं समझ सकती। आपने कहा 3 महीने में जातीय जनगणना कराएंगे सरकार में आने पर, इतना जरूरी क्या है जातीय जनगणना और ये महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन रहा है? आज सभी पिछड़ी जातियां चाहती हैं कि जातीय जनगणना हो और आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान और भागीदारी बढ़े। इधर भारतीय जनता पार्टी ने जातियों के बीच में बहुत नफरत फैलाई है, धार्मिक नफरत फैलाने का काम किया, जातियों को एक दूसरे से लड़ाने का काम किया।
इसलिए समाजवादी पार्टी का मानना है और बहुत सारे पिछड़ी जाति की जो नेता हैं उनका ये मानना है कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से उनकी भागीदारी हो। एक सवाल और अखिलेश जी, आप जब जाते हैं सरयू नहर परियोजना, गोरखपुर का एम्स, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तमाम मुद्दों पर आप कहते हैं ये आपकी सरकार में हुआ है, बीजेपी कहती है इसे हम पूरा कर रहे हैं, तो आखिरकार ये क्रेडिट वॉर कब तक चलता रहेगा उत्तर प्रदेश में, इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरयू परियोजना को 5 साल में कितना आगे बढ़ाया, इसी तरह बुंदेलखंड के खेतों तक पानी पहुंच जाए, उसमें डैम और नहरों का कितना 5 साल में काम आगे बढ़ा है, और चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो समाजवादी सरकार में शुरू हुए थे। हम तो कहते हैं कि आज आरटी एक्ट है, अगर कोई जानकारी हासिल करना चाहे तो उसे सच्चाई सब कुछ सामने आ जाएगी। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री मोदी के लगातार दौरे हो रहे हैं, 13-14 दिसंबर वाराणसी, 18 दिसंबर शाहजहांपुर, 21 दिसंबर प्रयागराज, 23-24 में फिर बनारस रहेंगे। क्या लगता है कि ये चुनाव मोदी वर्सेज अखिलेश है या योगी वर्सेज अखिलेश, और पीएम के दौरे इतने तेज क्यों हुए हैं? उत्तर प्रदेश की जनता को दुख और तकलीफ और परेशानी अगर किसी ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने दी है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि ये चुनाव मुख्यमंत्री हटाने का है। जिस तरीके से ठोको राज चला है, जिस तरीके से जनता अपमानित हुई है, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा इस बार। एक अंतिम सवाल, बीजेपी कह रही है उनके पास 2 उप मुख्यमंत्री हैं, क्या आप भी आने वाले समय में कुछ उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं? अगर आपकी सरकार आती है ऐसी कोई घोषणा करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने नई परंपरा शुरू की है जहां कई डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। इसी तरह तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में कई डिप्टी सीएम बनाए हैं, और संविधान हमें कहीं रोकता नहीं है कि डिप्टी सीएम कितने बनने हैं। तो क्या माना जाए? तो उसका लाभ लेना स्वाभाविक है, हर पॉलिटिकल पार्टी उसका लाभ लेगी। जब संविधान हमें नहीं रोकता है तो हमें फिर संविधान के तहत काम करना है, तो अगर कहीं सम्मान देने के लिए विचार करना पड़ेगा तो विचार किया जाएगा। अखिलेश जी, हिंदुत्व के मुद्दे पर भी कई बार बीजेपी बहुत तमाम तरह के इस समय बयानबाजी कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? आज अयोध्या गए हैं बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी जब हारने लगती है, जब भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिर जाती है, उसी समय धार्मिक चश्मा भारतीय जनता पार्टी लगा लेती है। ये इस बार केवल भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये धार्मिक चश्मा पहन करके घूम रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.